गाइस अभी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? प्लीज रिप्लाई इन दी चैट. Am I audible now? Good evening मेहुल, how are you? आप कल एब्सेंट थे शायद मेहुल. Am I audible now guys? Please reply in the chat box. ओके यस फाइन. तो अभी ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. मैं कहाँ पे था? कंजर्वेटिव फोर्सेस हम कंप्लीट कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? एंड रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. सो जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, राइट? सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. हमने देखा था कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिले थे, राइट? अब ये वाला क्वेश्चन कल होमवर्क के लिए दिया था आप लोगों को. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन देन यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. बताइए गाइस, किस किसने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? हाय रितुषी, कयानात, कयानात सिद्दीकी, आपने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? कल होमवर्क में दिया था आप लोगों को.
गाइस सॉल्व नहीं किया है आप लोगों ने इसको, ये होमवर्क था आप लोगों के लिए। क्या कर रहे थे आप लोग पूरा दिन? मेहुल किया ये वाला क्वेश्चन? जमीला आपने किया ये क्वेश्चन? राजेश्वरी ने किया है क्वेश्चन ये वाला? नहीं किया है तो अभी एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे लग नहीं रहा है आप लोगों ने किया है, अदरवाइज आंसर आ जाते अब तक। तो अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 10⁻⁻² kg is moving in a medium and experiences a fractional force F equals to minus kv square. Its initial speed is v naught equals to 10 meter per second. If after 10 seconds its energy is m v naught square by 8, the value of k will be, चलो इसको देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो f दे रखा है माइनस के वी स्क्वायर, राइट, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आफ्टर 10 सेकेंड। तो अगर कंपेयर करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर से तो ये 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? ओके, राजेश्वरी इज डूइंग दिस प्रॉब्लम। चलो ट्राई करो, आप देख लेना आंसर मैच हो रहा है या नहीं। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये 2 × 4, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो v0/2 आएगी, राइट, आफ्टर 10 सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड्स। ओके, तो ये वेलोसिटी 10 सेकेंड पे है। निकालना क्या है हमको? k, द वैल्यू ऑफ k विल बी। ओके, तो वैल्यू ऑफ k निकालते हैं अब यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। f को लिख लेते हैं m इंटू dv/dt, राइट, एंड माइनस के वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल पता है और इनिशियल पता है। इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एज अ वेरिएबल है, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी। तो dv डिवाइडेड बाय, सर ये स्टेप रिपीट करना, कौन सा वाला? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फोर्स गिवन है विच इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, राइट। तो फोर्स को ma तो लिख ही सकते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज dB/dt, राइट। और काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो उससे हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, कितनी होगी। क्लियर है, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है। और फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू dB/dt, m की वैल्यू भी गिवन है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस के डिवाइडेड बाय m इंटू dt, राइट, सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। टाइम 0 से 10 सेकेंड्स तक गया है, वेलोसिटी 10 से जो v0 है, चलो v0 की टर्म्स में रख लेते हैं, या 10 की टर्म में रखना है तो 10 की टर्म में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v0/2 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 सेकेंड? 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 5, तो 10 to 5 हो गई लिमिट हमारे पास, ठीक। क्लियर है। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है और, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे कर दो इंटीग्रेट, ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं। अब देखो फटाफट इसको इंटीग्रेट करेंगे, बहुत आसान है ये। 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा? v⁻⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, राइट। आफ्टर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा हमारे पास। लिमिट्स है हमारे पास 10 to 5 इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाय m इंटू टी। लिमिट्स हैं 0 to 10, ठीक है। k कांस्टेंट है, तभी तो k की वैल्यू निकालनी है हमको,
ठीक है, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, ये गिवन था क्वेश्चन में। दीपांजलि का आ गया है 10⁻⁻⁴। सरिता जैन को डाउट है, चलो देखते हैं। दीपांजलि कल शायद आप थे प्रेजेंट लेक्चर में, है ना? तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा v⁻⁻1 और नीचे भी आ जाएगा -1, तो -1/v आ जाएगा, ठीक है। और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है दीपांजलि, आपने जो आंसर किया है एकदम परफेक्ट आंसर किया है। जमीला का आंसर आया है 0.2 × 10⁻³ वाई -1/v 10⁵ -k/m, ये हो जाएगा 10 - 0, ठीक। अब इसको पुट करेंगे तो माइनस को चलो बाहर ही रख लेते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, इक्वल टू -k/m × 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 और k की वैल्यू हो जाएगी फिर m/100, राइट। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन है, अच्छा m की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻² kg, तो इसको पुट कर दो तो आसान हो गया। फिर k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो k की वैल्यू 10⁻⁻⁴ है, ऑप्शंस में 4 वैल्यूज थी k की, तो 10⁻⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा गेस्ट आया ये समझ में, क्वेश्चन किया था कल आपने, ये कल तो आप आए थे। चलो हो गया होगा आई होप, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर नहीं हुआ है तो, जिससे हो गया वो बहुत सही, 4 नंबर आ गए उसके। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये 2019 का, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब एनर्जी ग्राफ्स देखते हैं एक बार। हम लोगों का अभी ये वाला पार्ट मिसिंग है कि हमने एनर्जी ग्राफ फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं बनाया है अभी, और फॉर अ फॉलिंग बॉडी, ठीक है। और ये वाले एनर्जी ग्राफ्स काफ़ी बार नीट, एम्स और AIEEE जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई बात नहीं रुद्राक्ष, हाय हेलो, अच्छा आप समझ गया गेस्ट, ओके। तो गेस्ट कल भी आए थे ये, लेकिन आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था घर पे या नहीं किया था? क्वेश्चन किया करो, जो होमवर्क है उसको ट्राई किया करो, ठीक है। और नहीं समझ आया तो एक बार आप दोबारा से देख सकते हो वीडियो जाके, ठीक है। उसका आंसर 1 नहीं आ रहा है क्या? नहीं 1 नहीं आ रहा है आंसर, 1 कैसे आएगा? 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 100 1 थोड़ी ना होगा, ये तो 10⁻⁻⁴ होगा। समझ आया मेहुल? ओके, रुद्राक्ष ने कर लिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट सम प्लीज, यही सम है, चलो बनाओ इसको। अब ये जो मैंने दिया है आपको एनर्जी ग्राफ फॉर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, क्या आप बना सकते हो इसको? क्या इक्वेशन लिखी जाएगी इसके लिए? ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एम्स में, नीट में और AIEEE में पूछा जा चुका है, ठीक है। इवन एक बार IIT में बहुत पहले भी पूछा गया था इस सिस्टम का ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? तो ग्राफ किसके बीच में? ग्राफ एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनाना है हमको, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं इधर। ये हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, राइट। m मास का ब्लॉक है, इसको हमने एक्सटेंड किया और इसको छोड़ दिया, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये x = 0 है, ठीक। अब स्प्रिंग थोड़ी इलोंगेट हो गई है और इस ग्राफ को हमने एक्सटेंड करके रिलीज कर दिया, तो ये कुछ x इसमें इलोंगेशन था। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस भी हो चुकी होगी, राइट, ये वाली कंडीशन। तो ये नेगेटिव में x हो जाएगा यहाँ पे,
और एक कंडीशन आएगी जो बीच में होगी कहीं, राइट। तो इसको मैं x इक्वल टू ए बोल देता हूं कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम जो लेंथ है वो a है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये माइनस ए है, ठीक। x इक्वल टू माइनस ए, और ये कोई मीन बीच में कंडीशन पोजीशन है, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। ओके, सरिता जैन इज सेइंग हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, पैराबोला अपवर्ड्स ओपनिंग, ठीक है मेहुल। पैराबोला अपवर्ड्स ओपनिंग किसके लिए होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी? ये बताओ। सरिता जैन इज सेइंग हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कौन सी है? ये टोटल एनर्जी लिख रहे हो आप, हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनाना है हमको फाइनल, ठीक। तो ये एनर्जी की एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स। अब ग्राफ कैसा होगा हमारा, बताओ। पहले तो मुझे टोटल एनर्जी का ग्राफ बताओ। टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? रुद्राक्ष इज सेइंग टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, एंड रुद्राक्ष इज राइट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? बिकॉज टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन दिस केस, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमारी कितनी है? मैकेनिकल एनर्जी ही है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, राइट रुद्राक्ष। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, तो लेट्स कॉल इट E। तो ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई। तो दिस इज द सम ऑफ K प्लस U, ठीक है। चलो, ये तो टोटल एनर्जी हो गई। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है माइनस ए, और पॉजिटिव में हो सकता है प्लस ए, ठीक है। माइनस ए और प्लस ए हो सकता है, राइट। तो बताओ गाइस कैसा होगा फिर? टोटल एनर्जी का तो आ गया ग्राफ, कांस्टेंट होगा। मैकेनिक, अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा? मेहुल इज सेइंग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अपवर्ड्स ओपनिंग के साथ होगा। तो चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। हमारे पास पहले एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसी है? पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ पैराबोलिकली वेरी कर रही है। क्या हुआ सर? हाँ सही है मेहुल। पोटेंशियल एनर्जी डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे डाउनवर्ड पैराबोला पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर में। तो x पे कितनी होगी? 0, राइट। जब x इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जब x इक्वल टू a है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a स्क्वायर होगी, और उस टाइम मैक्सिमम होगी। और इस मूवमेंट पे ब्लॉक के पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगी, x इक्वल टू a पे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू माइनस ए पे भी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी? हाफ के a स्क्वायर, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे क्या होगी? मिनिमम। तो पैराबोलिक ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल सही है, और उसका एक्सप्रेशन भी हमारे पास है, क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के आप ग्राफ तो बना नहीं सकते। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड x पता होना चाहिए आपको। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व हो गया। ये टोटल एनर्जी कर्व है ऊपर वाला, और ये वाला कर्व है U का, ठीक।
तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व क्या होगा? अब पहले तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व बताओ मुझे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोलो। हाफ mv² होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक होगा या नहीं होगा? पहले तो नो और यस में आंसर कर सकते हो आप लोग कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक होगा या नहीं। बताओ बच्चों चैट बॉक्स में। रुद्राक्ष इज सेइंग यस। ठीक है, तो पैराबोलिक होगा। तो उसके लिए मेरे पास पैराबोलिक रिलेशन भी तो होना चाहिए। तो पैराबोलिक रिलेशन कैसे होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगी ना सर? बिल्कुल सही है, हमेशा पॉजिटिव होगी सरिता, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी इस केस में। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी भी डाउनवर्ड ओपनिंग, मेहुल इज सेइंग डाउनवर्ड ओपनिंग विद पैराबोला। ठीक है, तो मेहुल उसके लिए आपको एक्सप्रेशन पता है या नहीं पता है? कैन यू राइट द एक्सप्रेशन? यू कैन जस्ट राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ई के एंड यू इफ यू वांट। अगर आपसे पूरा टाइप नहीं हो रहा तो आप सिंपल टाइप कर सकते हो ई के और यू। के की टर्म्स में बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी? काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बना रहे हो तो इसको हाफ mv² से नहीं बना सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ बना रहे हो, वेलोसिटी के साथ नहीं बना रहे हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस हाफ के x², राइट? तो ये टोटल एनर्जी देखो किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हो आप। यहां पे कैसे लिखोगे टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट? तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? टोटल माइनस पोटेंशियल। तो टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस करोगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ यहां पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये एक पैराबोलिक रिलेशन है विद द डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है, सरिता इज राइट, डाउनवर्ड ओपनिंग होगी इसमें क्योंकि माइनस हाफ के x² है। वेरी गुड। तो सरिता की मैथ्स काफ़ी अच्छी है। जनरली फिजिक्स में बच्चे इसी पार्ट में वीक रहते हैं, खासकर मेडिकल वाले। जो नॉन मेड के होते हैं वो तो काफ़ी अच्छा करते ही हैं क्योंकि उनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है। ठीक, तो ये ग्राफ होगा हमारे पास, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो x = 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखो एंड्स पे केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? और x = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है। अब पता नहीं कभी भी पूछा जा सकता है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये पहले पूछा गया था, अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया, तो कभी भी पूछ सकते हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताओ x = कौन सी पोजीशन पे, x की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। बता सकते हो आप? Yes, Dipanjali, kinetic energy change to potential energy and potential energy will change to kinetic energy. Continuously, this will happen throughout the motion, right? But can you tell me the position x where kinetic energy is equal to the potential energy? बताओ guys, थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो। करो सॉल्व इसको। ये भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है और आसान सी ही प्रॉब्लम है। आप लोग जब तक इसको सॉल्व करो तब तक हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। इसको मैं सब रब कर देता हूँ यहाँ से। अब तो सेकंड पार्ट है फॉर अ फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो फॉलिंग बॉडी के लिए करें। आपका आंसर अभी तक आया नहीं
कि एक्स की वैल्यू कहाँ क्या होगी जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में? बता देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो देखो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। तो टोटल एनर्जी को मैं हाफ के ए स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। रुद्राक्ष टंडन इज सेइंग ए स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल टू एच बाई एक्स। नहीं कर पाए आप लोग, चलो देखते हैं इसको फटाफट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर को मैं हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर है ही, क्योंकि गिवन है कि के इक्वल टू यू, तो मैं इसको यू लिख सकता हूँ, तो यू प्लस यू 2u हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, हाफ और के कैंसिल हो गया पूरी इक्वेशन में से, तो कितना आया a बाय रूट 2 आ जाएगा x की वैल्यू। तो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2 पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जब अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एसएचएम के काफ़ी क्वेश्चंस तो आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आसान हो जाता है अगर आपको ये एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। आज क्लास कब ओवर होगी? चिंता मत करो, 10:30 बजे नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास है, तो 7 बजे तक चलेगी। 5 मिनट हमारे ऑलरेडी थोड़े वेस्ट हो गए थे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो हम 5 मिनट थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर ए क्या है? ए बेटा वो एम्पलीट्यूड जो अभी दिखाया नहीं था पीछे वाली, मैंने जब आपको समझाया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो x इक्वल टू ए लिया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन, याद है आपको? कोई बात नहीं, चलो अब ये वाला करते हैं। ओके, दीपांजलि को क्लियर हो गया। अब फॉर अ फॉलिंग बॉडी देखते हैं। फॉर अ फॉलिंग बॉडी हमारे पास ग्राफ कैसा होगा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब फॉलिंग बॉडी के लिए एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमको ग्राफ बनाना है, ठीक। तो ये एक बॉल थी मेरे पास, रुको कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये एक बॉल थी, मैंने इसको छोड़ दिया, तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0, ठीक। और जस्ट ग्राउंड से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी, ठीक है। और वो कितनी होगी? √2gh, ठीक। अब फटाफट से मुझे पहले ये बताओ, हाँ सरिता का अब ठीक है, a इक्वल टू एक्स √2। पहले मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ ऑफ पैराबोलिक आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगा? ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम दी बॉटम, जहाँ से भी आपको मेजर करना है, उसका ग्राफ फॉलिंग बॉडी के लिए विल बी अ स्ट्रेट लाइन और विल बी अ पैराबोला। बताओ बच्चों, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा फॉलिंग बॉडी के लिए? स्ट्रेट लाइन होगा। आयुष इज सेइंग इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एनीवन एल्स? ओके, मेहुल इज ऑल्सो विद द स्ट्रेट लाइन। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा, नो डाउट, ठीक। तो अब ग्राफ बनाना है हमको, फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बताओ इस केस में भी क्या रहेगी? ये तो केस हमने डिटेल में डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये एनर्जी है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मेरा बंद तो गाइज y एक्सिस पे ले लेते हैं एनर्जी और x एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है। तो हमने जब इसको रिलीज किया है यहाँ से, ठीक है, इसको हमने छोड़ा है बॉल को, तो बॉल को जस्ट छोड़ने पर क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे
इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। क्लियर है? हाँ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी रुद्राक्ष, करेक्ट, यू आर राइट। जमीला इज सेइंग स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी हैविंग स्लोप इक्वल टू नेगेटिव एंड काइनेटिक एनर्जी हैविंग स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव, मेहुल बता रहा है ये। तो चलो देखते हैं इसको। अब देखो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी, तो फिर से बना दो भैया, ये तो टोटल एनर्जी की लाइन हो गई, ये तो सिंपल है, ठीक, करेक्ट, वेरी गुड, ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है मेहुल नेगेटिव स्लोप के साथ होगी, ठीक। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है बॉडी की। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं mgh थी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे कम होती जाएगी और फाइनली इट विल बी 0, ठीक। और लीनियरली कम होगी बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। तो इनिशियली हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और फाइनली क्या हो जाएगी, 0, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास u का, ओ सॉरी ये ग्राफ थोड़ा गड़बड़ बन गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब ये बताओ कि हम पोजीशन जो ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इनिशियली कहाँ पे हैं हम, हाइट पे हैं, सम वी आर एट सम हाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है, समझ आ रही है बात। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। अगर मैं x यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो x इक्वल टू h पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, उसके बाद लीनियरली क्या हो रही है, कम, क्योंकि h घट रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपोजिट स्लोप्स तो कोई बात नहीं। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, सिंपल ये वाला होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ पे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास √2gh है मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 एट x इक्वल टू h, ठीक। तो इसको हम h बोल देते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं मेहुल, कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अपोजिट हो गया था, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। देखो यहाँ पे गलती भी हो जाती है, अब ये सिली मिस्टेक ही तो थी। अब आपके पास जो 4 ऑप्शन होते हैं जो आप बोल रहे हो वो वाले ऑप्शन भी ऑब्वियसली प्रेजेंट ही होते हैं उसमें, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक के चक्कर में आपके -1 हो जाते, ठीक है। तो यही अब प्रैक्टिस है। तो इस ऐसे ही जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमको पता लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं या फिर कहाँ गलती हमसे हो सकती है, तो उसको इम्प्रूव करो। अर्चना मिश्रा इज सेइंग कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात हो रही है, फॉलिंग बॉडी की बात हो रही है, तो फिजिक्स की बातें हो रही हैं। वर्क एनर्जी पावर चल रहा है फिजिक्स में, ठीक है। चलो अब पहुंचते हैं अपनी स्क्रीन पे। एनर्जी ग्राफ्स, हमारे पास ये वाला पार्ट अब कंप्लीट हो गया फॉर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड फॉर अ फॉलिंग बॉडी, राइट। और बाकी कोई जनरल ग्राफ होता है तो आप उसको कर सकते हो सिंपल। पावर कब करोगे, पावर अभी कर लेते हैं। पावर तो बेटा बहुत आसान है। पावर कितनी होती है, एवरेज पावर बताओ मुझे कितनी होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक। एवरेज पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पता है आपको, सबको पता होगा। और इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइन कर सकते हो, dw/dt, और हम dw को क्या लिख सकते हैं, f.ds। तो ds/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो f.v भी डिफाइन कर सकते हैं हम पावर को। तो पावर को डिफाइन करना चाहते हो, लो यहाँ पे कर देते हैं पावर को डिफाइन। पावर इजी है, पावर पे क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोलिजन्स पे भी क्वेश्चन कर लेंगे। अभी डिस्कस कर लेते हैं कोलिजन्स को। तो एवरेज पावर जो डिफाइन होती है वो तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, राइट। और जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, dw/dt, ओके। तो dw को हम f.ds लिख सकते हैं, राइट।
पढ़ चुके हैं वर्क डन में। dw को f डॉट ds लिख सकते हैं एंड ds बाई dt, ds इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लिफ्ट पंप रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल यू आर ऑन द राइट ट्रैक मेहुल। p इंस्टेंटेनियस कितनी हो जाएगी, f डॉट v, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, और ये तो है ही एवरेज पावर, ये तो कोई डाउट नहीं है। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक। जेम्स वॉट ने डिस्कवर किया था स्टीम इंजन, आपको याद हो तो। सो टू ऑनर हिम, पावर की यूनिट हमने वॉट पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। चलो बच्चों कोलिजन देखते हैं फटाफट। अर्चना, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो नो वरीज, यू कैन जस्ट लर्न द फिनोमिनन्स एंड लर्न द नेम्स ऑफ द फिनोमिनन्स, राइट। और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ में आएंगे ही, और 10th से आप बस 11th में आने ही वाले हो, सो दिस इज द पार्ट ऑफ 11th सिलेबस, डोंट वरी अर्चना। तो कोलिजन्स गाइस, कोलिजन आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस, तो हम लोग कैरम खेलते हैं, राइट, या फिर बिलियर्ड्स खेलते हैं, या फूसबॉल खेलते हैं, तो देयर आर मैनी गेम्स रिलेटेड टू दी कोलिजन्स, राइट। और इंडिया में तो बहुत फेमस है, कंचे खेलते थे बचपन में काफ़ी लोग, अब तो खैर बंद हो गया है। तो सब क्या होता है, वो कोलिजन ही तो होता है, बॉल्स का बॉल के साथ कोलिजन, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो कोलिजन हो रहा है, राइट। फुटबॉल पे मैंने हिट किया तो कोलिजन, या एक्सीडेंट हो गया तो कोलिजन, राइट। तो कोलिजन्स को अब हम थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पे देख लेंगे, क्लास देख लेंगे अगर। इसके बाद वैसे ऑलरेडी बच्चे काफ़ी बोल चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के लिए, तो मैं सोच रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट कर देता इसके बाद, क्योंकि वो आसान भी है थोड़ा चैप्टर, आप लोगों के लिए आसान पड़ेगा और जल्दी कवर हो जाएगा वो, तो हमारे पास थोड़ा सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। आजकल तो फ्री फायर पबजी आ गया है तो आजकल वो वाले गेम्स बंद हो गए हैं, तो आप लोग पबजी में और फ़ोन में ही लगे रहते हो दिन भर, ठीक। अब फ़ोन में ही कोलिजन करते हो आप। अब कोलिजन होता है, मम्मी जब कुछ फेंक के मारती हैं तो उसी का कोलिजन होता है आपके साथ, क्योंकि आप दिन भर फ़ोन पे ही लगे रहते हो, और इवन कुछ बच्चे तो रात में भी लगे रहते हैं। Okay guys, now it's audible I think. अभी आवाज आ रही है guys? Am I audible now? Dipanjali, am I audible? Rudraksh, Mehul? Okay, right. तो कोलिजन्स की बात कर रहे थे हम। तो कोलिजन जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे
कि हमने कैरम में कोलिजन देखा है, बिलियर्ड्स में देखा है, काफ़ी जगह कोलिजन्स देखा है हमने, कुछ कुछ कभी कभी फील भी किया है मम्मी की वजह से। मोहित इज सेइंग नो सर, कोलिजन फील नहीं किया मोहित ने। चलो देखते हैं। अब कोलिजन में क्या है कि हमने फिजिक्स में देखो इसको कैसे क्लासीफाई किया है। फिजिक्स में हमने कोलिजन्स को क्लासीफाई किया है इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। हाय किंजल। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक का यहाँ पे क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ कि कोलिजन जब होता है तो सिस्टम तो आइसोलेटेड है। अगर हम दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं, ना कि सिंगल बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, हम दोनों बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक साथ में, तो दोनों बॉडी आपस में क्या कर रही हैं? कोलाइड कर रही हैं, राइट। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। हाँ, हेड ऑन कोलिजन की बात हो रही है। तो एक बॉडी अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। हाय उज्जवल। हाय मोहित, आई एम फाइन। तो इसमें क्या होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे F12 लगा रही है तो दूसरी बॉडी क्या लगाएगी? F21, राइट। फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो अब अगर सिंगल बॉडी को ऑब्जर्व करोगे, केवल इसको ऑब्जर्व करें, ठीक, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? सेकंड बॉडी, राइट। इस पे अगर फोर्स लगा रही है सेकंड बॉडी तो इसका कुछ मोमेंटम चेंज होगा। ओके, योर नेम इज तेजस, ठीक है। हाँ पूछो डाउट अर्चना, यू कैन आस्क मी, कुछ भी डाउट हो किसी को आप पूछ सकते हो यहाँ पे। हाँ, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, क्योंकि माइनस साइन बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, वेरी गुड। तो एक बॉडी का तो मोमेंटम चेंज होगा अगर मैं एक को ऑब्जर्व करूंगा, ऐसी दूसरी बॉडी का भी होगा। तो कोलिजन में क्या होता है, ये सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के कॉम्बिनेशन से ये प्रूव होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक। तो कोलिजन कोई सा भी हो, अब जब सिस्टम हमारे दोनों बॉल्स हैं या दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं या दोनों मासेस हैं, तो जो सिस्टम है हमारा उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स तो अभी कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम पे जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा तो क्या कहता है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ क्या कहता है कि डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, राइट, और ये नेट है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल। अब हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम पे क्या है? जीरो, राइट, ये सिस्टम पे क्या है? जीरो। तो इसका मतलब कि P इज कांस्टेंट, ओके। तो जो P है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है, क्लियर है? हाँ, dp बाई डी टी एफ एक्सटर्नल, बिल्कुल सही है ये, dp बाई डी टी एफ एक्सटर्नल। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। देखो कोलिजन्स हम पढ़ रहे हैं, तो कोलिजन्स में हम जो सिस्टम मानते हैं, जब भी कोलिजन होता है तो जो जितनी बॉडी कोलाइड कर रही है आपस में, तो मान लो दो बॉडी कोलाइड कर रही है, तो अभी दो बॉडी हमारे लिए फॉर अ टाइम बीइंग सिस्टम है, ठीक। तो पहली बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी इक्वल एंड अपोजिट पहले पे लगाएगी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम पे है वो कितना है? जीरो। तो जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो होगा, दैट मीन्स उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। ये टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये प्रूव किससे होता है? ये प्रूव होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के एप्लीकेशन से, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ यू कैन प्रूव दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द कोलिजन, ठीक। तो हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये बात तो आप जान लो, क्योंकि हर टाइप के कोलिजन में नेट एफ एक्सटर्नल तो क्या है? जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई सा भी कोलिजन हो आपके पास, इन तीनों कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व, राइट। सो P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल,
P इनिशियल हमारे पास किसके इक्वल होगा, P फाइनल के, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने इसको कैटेगराइज कैसे किया, तो इलास्टिक कोलिजन जो हमने कंसिडर किया है, इसमें कंसिडर किया है कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, राइट, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी लॉस किस सेंस में हो सकता है, जब आप कैरम खेलते हो तो आपको साउंड आता है, टक आता है साउंड, क्लियर है, या एक्सीडेंट होता है तो आपको एक साउंड आता है, अदरवाइज यू कैन जस्ट ड्रॉप अ बॉल ऑन द ग्राउंड, तो बॉल ग्राउंड के साथ कोलिजन कर रही है। जब क्रिकेटर सिक्स मारता है तो बैट बॉल के साथ कोलिजन कर रही है, तो उस टाइम पे भी साउंड आता है, राइट। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, मतलब साउंड एनर्जी का भी लॉस नहीं है, हीट एनर्जी की फॉर्म में भी लॉस नहीं हुआ है, और कोई भी डिफॉर्मेशन किसी भी बॉडी में नहीं हुआ है, राइट। तो कोलिजन में हुआ क्या, फिर इलास्टिक कोलिजन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन नाम ही इलास्टिसिटी से आता है कि बॉडी जब आपस में कोलाइड कर रही है, राइट, तो जो एनर्जी है वो कुछ देर के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और फिर वापस से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जा रही है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी में, समझ आ रही है। तो फॉर्म ऑफ नॉट ऑडिबल, जमीला आई एम ऑडिबल, यू कैन गो बैक, नमस्ते सूरजपाल, you can go back and join again. Okay, I think I am audible to everyone. Please reply in the chat box. Am I audible, guys? Yes, I am audible. Okay. So kinetic energy conserve रहेगी. Dipanjali Sharma is saying kinetic energy will be conserved in the elastic collision. तो डेफिनेटली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी क्या, यस और नो, बताओ। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल कंजर्व और नो, हाय कुमार सिंह, नमस्ते सूरजपाल, नमस्ते नमस्ते सर, कौन सा सब्जेक्ट है, नो, वेरी गुड। उज्ज्वला इज सेइंग नो, मेहुल इज सेइंग नो, नो उज्ज्वला का नाम कुछ और था, ओके आई फॉरगॉट योर नेम, तेजस, तेजस इज सेइंग नो, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन सिस्टम में चेंजेस चल रहे हैं, सिस्टम में डिफॉर्मेशन हो रहा है, इलास्टिसिटी की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है बॉडी में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन तो कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे हम तीन टर्म डिफाइन कर रहे हैं कोलिजन में, एक बिफोर कोलिजन, एक ड्यूरिंग कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन, क्लियर है। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी इलास्टिक कोलिजन के केस में, वो आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी, राइट। यस, आई एम यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज ओनली, मैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ, because we have audience from south as well and we have audience from north India also, okay। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो तीनों ही केस में है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो तीनों केस में होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन किस में होगा, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। अब इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, यस, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही ये रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, ये हम एजम्पशन पहले ही मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। अब एनर्जी का लॉस किस में नहीं है, हीट की फॉर्म में हो सकता था, साउंड की फॉर्म में हो सकता था, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है, रियलिटी में तो हमारे पास अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं, साउंड भी आता है, कुछ बॉडीज डिफॉर्म भी हो जाती हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन उन्हीं के केसेस हैं। इसको मैं मैथमेटिकली भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकली डिस्कस कर लेंगे इसको। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन्स हैं जिसमें बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, ठीक, लेकिन कोलिजन के बाद चलेगी अलग अलग, ठीक,
और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक साथ चलने लगती हैं. द बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ यूनिट, सिंगल यूनिट, राइट. इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक एनर्जी लॉस इज देयर. यस मेहुल, एनर्जी लॉस इज प्रेजेंट इन इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो एनर्जी लॉस डेफिनेटली होगा. क्यों होगा? क्योंकि बॉडी की शेप चेंज हो गई है. तो जो एनर्जी है वो बॉडी की शेप को चेंज करने में, राइट, बॉडी को डिफॉर्म करने में यूज हो गई है. क्लियर है? हाँ, गिव एग्जाम्पल. चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं. अब जैसे इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक, तो इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल लेते हैं. तो जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आप क्या कंसिडर कर सकते हो? एक मास लटका हुआ है, राइट. एक मास में मैंने बुलेट फायर कर दी दूर से और वो बुलेट जाके उस मास के अंदर, या वुडन ब्लॉक है उसमें एम्बेड हो गई, राइट, उसके अंदर घुस गई है. अब वो क्या हो गया कि वो एक सिंगल यूनिट हो गई. अब जो वुडन मास है और बुलेट है वो दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह मूव करेंगे आगे. क्लियर है? तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल हो गया कि जब टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगी. क्लियर है? और जनरली और एक सिंपल एग्जाम्पल है, सॉफ्ट येलो फेस वॉल ड्यूरिंग बॉल बैट हिट. हाँ, ये भी है. अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि आटा होता है. आटा, जब मम्मी आटा लगाती हैं, रोटी वगैरह बनाती हैं, तो डो तैयार होता है. ठीक है, तो उसमें से आप एक बॉल बना सकते हो और उस बॉल को आप अपने भाई या बहन की तरफ या सिबलिंग्स की तरफ थ्रो करो और वो उसको हिट करेगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल हो सकता है. डेली लाइफ एग्जाम्पल है, आप कुछ कर भी सकते हो. ठीक है, घर पे ट्राई भी कर सकते हो. हाँ, उसके बाद कोलिजन होगा मम्मी के हाथ के साथ आपके गाल का, तो वो सहना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो इनइलास्टिक कोलिजन में. ठीक, और उसी को आप परफेक्टली इनइलास्टिक में भी कर सकते हो. अगर उसी डो को आप थोड़ा और ज़्यादा गीला करोगे और उसको किसी वॉल पे फेंक के मारोगे तो वो क्या होगा? उस वॉल पे स्टिक हो जाएगा, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया. ठीक, या किसी ऑब्जेक्ट पे मारोगे तो वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ जाएगा. है ना मेहुल? सही बात है या नहीं है ये? तो आज हमने केवल इस टाइप्स ऑफ कोलिजन पे डिस्कस किया है. ठीक, कि कौन से कोलिजन में क्या मैथमेटिक्स लगेगी, किस कोलिजन को कैसे डिसाइड किया हमने, कैसे क्लासिफाई किया, कैसे कैटेगराइज किया, राइट. तो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि हम मान रहे हैं कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, राइट. मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा. वो तीनों कोलिजन्स में रहेगा, कोई शक नहीं है उसमें, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है इन तीनों सिस्टम में? जीरो, राइट. इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन बॉडी विल नॉट स्टिक टुगेदर, राइट. दे विल मूव एज डिफरेंट यूनिट. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? बोथ द बॉडीज विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल मूव एज अ सिंगल यूनिट, राइट. तो एनर्जी का लॉस सेकेंड और थर्ड केस में होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन फर्स्ट केस में नहीं होगा. ठीक है. दीपांजलि शर्मा, यू आर सेइंग एनर्जी इज पॉजिटिव, मीनिंग चेंज इन एनर्जी इज पॉजिटिव. हाँ, दे विल कंबाइन तेजस. सो व्हाट डू यू मीन टू से चेंज इन एनर्जी इज पॉजिटिव? देखो, चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों केस हो सकते हैं. अगर एनर्जी लूज हुई है तो क्या आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव आएगा, राइट. और अगर सिस्टम में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर थी, ठीक है, सिस्टम में एनर्जी पहले से ही स्टोर थी अगर, और वो क्या हो गया वहाँ पे, उस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर दिया गया, किसी तरह इंटरनली वो रिलीज हो गई, तो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन बढ़ जाए. ठीक है, या फिर एक आप सिंपल केस ले सकते हो कि एक बॉम्ब था या कोई स्टोन था, वो फट गया, राइट.
तो उसके 2 पार्ट मूव करने लगे। तो इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन फाइनल तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, राइट। तो दोनों केस हो सकते हैं, तो बी क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली सोचो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सर मुझे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में डर लगता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आर मोस्ट इजी क्वेश्चंस, राइट। उसमें आपका आंसर ज़्यादा जल्दी और आसानी से आता है, और जनरली आपने देखा भी होगा तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो बहुत आसान ही होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार उठा के देखो और एडवांस के क्वेश्चन देखो इंटीजर टाइप के। जब एडवांस के ईजी हैं तो ऑब्वियसली मेंस के तो बहुत ही ईजी होंगे, है ना। तो फिर हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट तेजस। ओके दीपांजलि, क्लियर हो गया। तो चलो गाइस, अभी यहाँ तक तो ठीक है कोलिजन। अब नेक्स्ट टाइम हम इलास्टिक कोलिजन की ये मैथमेटिक्स थोड़ी देखेंगे, ठीक। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की मैथमेटिक्स देखेंगे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारे। तो आप लोग प्रिपेयर होके आना थोड़ा, ठीक। और अभी तो क्लास है नहीं, इसके बाद कल संडे है, ठीक है। बट अब डेसिमल टाइप आएगा, हाँ डेसिमल टाइप आएगा, डोंट वरी, बट वो इजी आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा टफ नहीं आएगा, कुछ भी आसान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा हमारा कोलिजन से रिलेटेड जो थ्योरी है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन, वो डिस्कशन होगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक का, परफेक्टली इन इलास्टिक का, ठीक। पावर पे भी क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में काफ़ी सारे। और अब क्लास अभी न्यू ईयर के बाद ही होगी, तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय करो, और नए साल में आने वाले पेपर के लिए भी आपको ऑल दी बेस्ट। तो बढ़िया से न्यू ईयर एंजॉय करो, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय गाइस, टेक केयर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब नए साल में मिलेंगे अगले साल, ठीक है। बाय बाय।